जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ईश्वर जी की असीम कृपा से मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे। मानुष जन्म दुर्लभ है, मुश्किल से यानी सुदुर्लभ है ये, बहुर नहीं लगता डार। बहुत मनुष्य जन्म भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जीव को, उससे भी दूर। फिर प्रेत आत्मा का जीवन भी हम जीते थे। ऐसे समय में मिला जिसमें इसकी अब आवश्यकता पूरी होगी। मनुष्य जीवन तो पहले भी प्राप्त हुए, असंख्य जन्म हमने व्यर्थ कर दिए, ज्ञान हुआ नहीं। इस परिवार पोषण में, संपत्ति के जोड़न में, बैंक बैलेंस बनाने में इस अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते थे। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न होने से मानुष जन्म और मानुष जन्म प्राप्त करके किस्मत का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला। हम फिर कितना कष्ट उठाते थे। 84 लाख योनियों के अंदर हम कष्ट उठाते थे, पशु बनते थे, पक्षी बनते थे। मैं आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लख वर्ष अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, लख बरयती जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। ये वो गोल्डन टाइम है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें लखबर सूरा जूझ ही जैसे जीव का कल्याण संभव है। और उस समय पूरा जूझ ही लखबर सावत दे, और कुछ पुण्य बनते थे उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरिक में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। ये सुनहरी अवसर वीर होते हैं, वो अन्याय सहन नहीं करते, लेकिन उस सूरवीर को और उस लख न्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। और लख बरयती जहान में जैसे एक समय और लख बरसावत दे, एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी, नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते, और उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। वो इतनी अच्छी आत्मा होती है। और सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं। कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से, सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ, अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि कि इसकी परीक्षा लेंगे, कितना यति है। चारपाई पर बैठ गई, वो और थोड़ा ऊपर को हो गए, लड़की को टक जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की और कहा बेटी आप यहाँ से जाइए, और ये अच्छा न होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया। राजा जनक को था कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन भी परमात्मा मिले थे। लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग आभास अच्छा हो गया था, तो उसने क्या कहा कि परमात्मा को नहीं माना था।
लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ